हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्निंग विद्यालय। कैसे हैं आप सब? व्यस्त होंगे पर आशा करता हूँ मस्त होंगे। तो दोस्तों, ये हमारी इंटरव्यू सीरीज की 6th वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, ये आने वाली जो केवीएस के इंटरव्यू है, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी की हो, सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक इससे पहले की 5 वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, तो पहले उसे देखिए, उसके बाद आप इसे देखिएगा। तो जो भी एस्पेक्ट हो सकते थे, जो भी अभी केवीएस की डिमांड है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर सपोज टू आस्क फ्रॉम यू एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन दे हैव फ्रॉम यू, तो इन्हीं सब चीजों को देखकर बनाई गई हैं। तो इन दिस वीडियो आई वांट टीच यू हाउ विल यू प्रिपेयर द लेसन प्लान इंस्टेंटली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग लेसन प्लान बनाकर जाते हैं और उन्हें पता है कि आप लोग ये कहीं ना कहीं से या तो हेल्प ली होगी आप लोगों ने, या इसको नेट के थ्रू बनाया होगा, तो वहां पर आप लोगों से वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि ठीक है, हम आपको एक नया टॉपिक देते हैं, आप इस पे जल्दी से एक लेसन प्लान बना दीजिए। तो वहां पर थोड़ी सी हमें ये दिक्कत हो जाती है क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होती। तो इस वीडियो में मैं आपको सभी सभी तरह की चीजें बताऊंगा कि कैसे आपको इंस्टेंट लेसन प्लान बनाना है। और दोस्तों, लेसन प्लान हमारा बिल्कुल सिंपल और सोबर होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें ज्यादा चीजें नहीं लेनी। यहाँ पर हमने बिल्कुल एक छोटा सा फॉर्मेट लिया है और उस छोटे से फॉर्मेट में हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती थी उसको कवर की है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आप लोग सिलेक्टेड हो जाएंगे ऑलरेडी केवीएस में, तब क्या होता है कि साल में 2 बार एक टीचर्स का भी असेसमेंट होता है। वो या तो प्रिंसिपल के थ्रू होता है, या आपके जो एसी होते हैं, डीसी होते हैं, डिप्टी कमिश्नर, तो उनके थ्रू होता है। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, आप आते हैं, आपका एक पीरियड पूरा ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद आपका लेसन प्लान चेक करेंगे, आपको रिमार्क देके जाएंगे। तो मेरा भी कई बार हो चुका है, मेरा 12 से 15 बार इंस्पेक्शन हो चुका है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में तो जब हम लोग नए थे तो हमारा हमें जो रिमार्क था वो ऐसे मिलता था, गुड या वेरी गुड। बट पिछली 5-6 बार से आई गॉट एन आउटस्टैंडिंग रिमार्क एवरी टाइम। तो बहुत अच्छा, मतलब एक फील आती है जब आपकी मेहनत जो है उस वे में हो और उसका आपको रिटर्न भी मिले। तो जो मैंने लेसन प्लान बनाए थे, मैं उसी लेसन प्लान को आपके सामने लाया हूँ। चारों सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे कि ईवीएस का, हिंदी का, मैथ्स का, और कैसे आपको लेसन प्लान बनाने हैं। तो सभी तरह की चीजें मैं आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और इतनी बड़ी बात नहीं है लेसन प्लान बनाना दोस्तों। देखिए, लेसन प्लान होते तो बहुत सारे फॉर्मेट है, ठीक है। अभी जब से एनआईओएस का क्रेज आया है तो एक वो 5E वाला लेसन प्लान भी ट्रेंडिंग में है। तो देखिए, उनको या आप उनको ना आपका एक सिंपल सोबर सा लेसन प्लान चाहिए कि आप लोग डेमो में क्या चीज पढ़ाने वाले हैं, बस आप उस चीज को आपको मेंशन करना है बिल्कुल सिंपल तरीके से कि भाई हमने ये टॉपिक लिया है, ये हमारी कॉम्पिटेंसी है, ये हमारा टीएलओ है, और ये हम असेसमेंट करवाने वाले हैं, ये हमारा टीएलएम है। बस इतनी ही चीज आपको दिखानी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैंने जो लेसन प्लान बनाया दोस्तों, वो पूरे एक पर्टिकुलर चैप्टर का है, मतलब पूरे चैप्टर का है। तो आप लोग पता है कि एक चैप्टर को पढ़ाने में कम से कम 10 से 12 पीरियड चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा ये लेसन प्लान इतना बड़ा है, ये पूरे चैप्टर का है जिसको पढ़ाने के लिए 10 से 12 पीरियड चाहिए। बट हमें तो वहां पर 15 मिनट की टीचिंग करनी है। तो उस 15 मिनट की टीचिंग में हमें सिर्फ एक दो कॉम्पिटेंसी ही लेनी है। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने कॉम्पिटेंसी, अगर हमें इंग्लिश पढ़ाना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बार बताता हूँ बिल्कुल शुरू से। यहाँ पर सबसे ऊपर आपका टीचर का नाम होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके नीचे कि भाई जैसे इंग्लिश में कौन सा चैप्टर आप पढ़ाने वाले हैं और कौन सा टॉपिक है। कई बार क्या होता है कि हम टॉपिक से भी सब टॉपिक निकाल लेते हैं। जब हमारा एक कोई भी छोटा सा टॉपिक लेना हो, जैसे पोएम के अंदर मुझे कलर्स पढ़ाने हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सब टॉपिक ले लिया कलर्स के। इस पोएम में मैं कलर्स, मेरा जो है वो फोकस्ड टॉपिक है, तो मैं सब टॉपिक निकाल लूंगा कलर्स। तो इतनी नीड नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर हमें मैंने इंग्लिश का लिया है। ये एक तरह से सैंपल लेसन प्लान है जो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। आप लोग इसको देखकर अपना खुद मॉडिफाई कर सकते हैं, और जो भी चीज आप लोग पढ़ाने वाले हैं आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ये कंफ्यूजन होती है, भाई जो ग्रामर है उसको कैसे पढ़ाया जाए, उसको अलग से हम ऐड करें या उसी में ऐड करें। और दोस्तों, मैं आपको ग्रामर की एक ऐसी चीज बताऊंगा जो कि आपका वहां पे जाके वहां पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है। कई लोगों को पता नहीं होती चीजें, वो लोग डायरेक्टली जाके लिख देते हैं बोर्ड पर, नाउन लिख देते हैं, प्रोनाउन लिख देते हैं, और एडजेक्टिव लिख देते हैं। जबकि प्राइमरी क्लास में आप जो फर्स्ट और सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास
तक भी हम नाउन शब्द इस्तेमाल नहीं करते, संज्ञा शब्द इस्तेमाल नहीं करते। कई बार हम ऐसी गलती कर देते हैं, जाके हमने लिख दिया संज्ञा हमें पढ़ाना है, ठीक है, डेमो में, तो वहां पर संज्ञा नहीं लिखते, वहां पे हम उसको लिखेंगे नाम वाले शब्द। तो मैं आपको सभी टॉपिक्स बच्चों के लिए उनके क्या नाम होते हैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो टच में रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार इसको देखते हैं। देखिए इंग्लिश में दोस्तों आपको 5 कॉलम बनाने हैं, ये आप लोग इस तरह से ही बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे यहाँ पर जो कि ये की कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको की कॉन्सेप्ट लिख लिया, और उसमें आप लोगों का की कॉन्सेप्ट या इसमें आप लोगों को क्या क्या लिखना है कि भाई लेसन में आप लोग क्या पढ़ाने वाले हैं। जैसे मैं गार्डन के बारे में पढ़ाऊंगा, प्लांट्स के बारे में पढ़ाऊंगा, पार्ट ऑफ द प्लांट्स के बारे में, मतलब एक छोटा सा आप लोग ना रिव्यू दे रहे हैं कि भाई हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए फ्लावर्स और ट्री, अब उसमें कौन सी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए या फोकस्ड स्किल्स आप लोग इसको लिख सकते हैं। इसके दो नाम होते हैं दोस्तों, जितने भी नाम पॉसिबल हो सकते थे एक चीज के, वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसीज कौन कौन सी हो सकती हैं भाई, आप लोग रीडिंग ले सकते हैं, स्पीकिंग ले सकते हैं, लिसनिंग ले सकते हैं, राइटिंग, रेसिटेशन, वोकैबुलरी, ग्रामर। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंग्लिश में हो सकती हैं। आप लोगों को पूरा इतना बड़ा लेसन प्लान नहीं बनाना है, मैंने आपको बताया है कि आपको सिर्फ एक दो कॉम्पिटेंसी ही लेकर चलनी है अपने डेमो टीचिंग में। ठीक है, अगर आप जैसे वोकैबुलरी लेते हैं या ग्रामर लेते हैं तो आप एक ही कॉम्पिटेंसी लीजिए, और आपको लेसन प्लान में भी सिर्फ यही बताना है। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि भाई ग्रामर में क्या चीज आप पढ़ाने वाले हैं। जैसे आप उसमें नाउन या प्रोनाउन पढ़ाने वाले, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए नाउन, यहाँ कॉम्पिटेंसीज में ग्रामर आ जाएगा। अब टीएलओ, ठीक है, टीएलओ क्या होता है, टारगेटेड लर्निंग आउटकम। ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया है। टीएलएम क्या होता है, टीएलओ क्या होता है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज क्या होती है। आप अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो टीएलओ होता है वो टारगेटेड लर्निंग आउटकम होते हैं, मतलब क्या टारगेट है आपका, बच्चों को क्या सिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे लर्नर्स विल एबल टू, ठीक है, एबल टू नो द, कोई भी आप टॉपिक लेने जा रहे हैं, जैसे नाउन लेने जा रहे हैं तो आप लिख दीजिए नाउन। ठीक है, लर्नर्स विल एबल टू नो अबाउट द नाउन या नो अबाउट द प्रोनाउन, जो भी आप टॉपिक लेने वाले हैं आप उसको इस लाइन को इस तरह से बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर लिख दिया है इसको, आप लर्नर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, स्टूडेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किड्स भी और चिल्ड्रन भी, ये 4 तरह के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आप लोग कोई भी नाम अपने लेसन प्लान में लिख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स विल एबल टू नो अबाउट द नाउन, कि भाई बच्चे जो है वो संज्ञा के बारे में जान जाएंगे हमारे पढ़ाने के बाद। ठीक है, तो ये होता है टीएलओ। अब इसमें आप कोई भी एक लाइन ले लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे कितनी तरह से टीएलओ लिखा है, रिसाइट द पोएम विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। ठीक है, यहाँ पर जैसे अगर आप लोग पोएम रिसाइट करवाने वाले हैं तो आप सिंपल सा लिखिए स्टूडेंट विल एबल टू रिसाइट द पोएम विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई जैसे रीडिंग करवानी है तो आप उस लाइन को यहाँ से कनेक्ट कीजिएगा कि लर्नर विल एबल टू रीड अलाउड एंड साइलेंट रीडिंग। ठीक है, रीड्स विद कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अगर आपको स्पीकिंग लेनी है अपनी कॉम्पिटेंसी तो आप स्पीक्स अबाउट द गार्डन ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर की हैं, आप इसको पढ़िएगा। मैं इसको उसमें भी डाल दूंगा अभी टेलीग्राम वाले ग्रुप में, तो आप लोग वहां पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं पीडीएफ को। अब देखिए यहाँ पर ये वाली जो चीज होती है सजेस्टिव एक्टिविटीज एंड टीएलएम, ये क्या होती है दोस्तों। ये जो आपने टारगेटेड लर्निंग आउटकम सेट किया है ना कि बच्चा भाई, जैसे आपने कॉम्पिटेंसी ले ली ये वाली, अब आपने अपना टीएलओ सेट कर लिया कि बच्चा ये सीख जाएगा। अब इसको सिखाने के लिए आप कौन सी एक्टिविटी यू आर गोइंग टू यूज, कौन सी एक्टिविटी आप यूज करने जा रहे हैं, तो ये होता है हमारा सजेस्टिव एक्टिविटीज में। और कौन सा टीएलएम आप यूज करेंगे इस टीएलओ को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैं क्या करूंगा, a video clip to be shown to the children and ask try to sing with that poem। ठीक है, मैं एक उनको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा बच्चों को अपना जो भी आईसीटी का यूज करके, और वहां पर मैं क्या करूंगा, बच्चों से कहूंगा, पूछूंगा कि भाई चलो इस पोएम के साथ हमें भी गाना है, इस पोएम के साथ हम गाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सजेस्टिव एक्टिविटी। और टीएलएम हमारा जो आईसीटी का हो गया, या फोन में आप लोग कई बार फोन भी यूज कर लेते हैं, टैब टैबलेट जो भी यूज करना है वो यूज कर लेते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जैसे इतना बड़ा नहीं है लेसन प्लान बनाना, मतलब
इतनी बड़ी बात नहीं है, आप लोग इंस्टेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर उन्होंने सपोज कीजिए आपसे बोल दिया कि चलो पार्ट ऑफ स्पीच पे आप लेसन प्लान बना के हमें दिखा दो, तो फटाफट आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, उसमें 5 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग लिखेंगे जिस्ट ऑफ द लेसन, जो भी आपका जो भी टॉपिक है या लेसन है, वहां पे आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि भाई क्या है, किस बारे में है। फिर कॉम्पिटेंसीज आप लोग लिख लेंगे कि भाई रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, किस राइटिंग किस पर आप पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे टीएलओ जो भी आपका टारगेटेड लर्निंग आउटकम होगा, फिर कौन सी एक्टिविटी करवाने वाले हैं, और क्या आपका असेसमेंट या वर्क रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सजेस्टिव एक्टिविटीज में इंग्लिश में क्या क्या हो सकती है भाई। एक तो वीडियो दिखाना हो गया, दूसरा हो गया एन इंटरेक्शन विद टू बी हेल्ड इन द स्कूल गार्डन, क्योंकि देखिए गार्डन वाला मैंने चैप्टर लिया है, तो मैं इंटरेक्शन गार्डन में जाके भी कर सकता हूँ बच्चों के साथ। तो स्कूल गार्डन में जाके हम इंटरेक्शन करेंगे। एंड आस्क टू द प्रिंटेड स्क्रिप्ट, डोंट प्लग द फ्लावर्स। ठीक है, बच्चों को मैं गार्डन में ले गया और वहां पे ले जाने के बाद उनको मैंने वहां पर गार्डन के बारे में पूछा, बातें की, इंटरेक्ट किया उनके साथ। और सभी बच्चों से लाइंस को कहा कि सामने बोर्ड पे जो भी दीवारों पे लाइन लिखी है, डोंट प्लग द फ्लावर्स, आप इसको पढ़ के बताइए। तो सभी बच्चे उसको रीड करेंगे। इसके अलावा देखिए और आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोग पीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपीटी विल बी शोन एंड डिस्कस्ड अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग पीपीटी दिखा सकते हैं और उसके पीपीटी के बेस्ड पे जो भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं वो बच्चों से पूछ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये वाली जो चीजें हैं ना, ये जो मैंने रेड मार्क की है, ठीक है, ये आपको दिलाएंगे सिलेक्शन। कई बार लेसन प्लान में आप लोग देखेंगे कि ये चीजें मेंशन नहीं होती हैं, क्योंकि देखिए ये चीजें कहाँ से सीखने को मिलती हैं, जब हमारे खुद के भी इंस्पेक्शन होते हैं, हमारा खुद का भी टेस्ट होता है, तो हम लोग इसमें ये चीज जरूर मेंशन करते हैं। क्योंकि कई बार जब हम लोग नए नए सिलेक्ट हुए थे केवीएस में, तो हम लोग इन चीजों को मेंशन नहीं करते थे, और इसकी वजह से वो हमेशा हमें टोक कर जाते थे कि भाई आपके आपके पास ब्राइट स्टूडेंट के लिए क्या प्लान है, आपके पास स्लो लर्नर्स के लिए क्या प्लान है। तो ये चीजें मेंशन करना लेसन प्लान में जरूरी होती हैं, और इससे वो बहुत ज्यादा इंप्रेस होने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम में ही उनको इतना सब कुछ दिखाओगे, तो वो लोग खुद भी सोचेंगे, अगर आपको इतनी अभी से इतने अवेयर हैं आप लोग इन चीजों के लिए, तो केवीएस में एंटर होने के बाद आप कितना फायदा देने वाले हो केवी को। ठीक है, तो देखिए आपकी अभी हमारा जो मैं ये वाले कॉलम के बारे में बता रहा था कि सजेस्टिव एक्टिविटीज को आप लोग किस किन चीजों से इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे म्यूजिक से आप अपनी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है, आप लोग किसी भी यूट्यूब वीडियोस का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो और उसको प्ले कर सकते हो अपनी क्लास में। अगर आपकी क्लास में स्मार्ट बोर्ड अवेलेबल है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज अपने फोन में भी आप चला सकते हो। और अगर आपको आईसीटी का यूज नहीं करना दोस्तों, तो आप खुद भी गा सकते हो कोई भी एक पोयम। जैसे आप लोगों को अभी इंटरव्यू में पोयम तैयार करवाई जाती है, वो इसीलिए करवाई जाती है कि आप हर चीज के लिए रेडी रहो। तो अगर क्लास में आईसीटी नहीं है, तो आप लोग खुद से ही वहाँ पे कोई भी अच्छा सा सॉन्ग गा सकते हो, और या फिर कोई भी पोयम वहाँ पे आप लोग रिसाइट कर सकते हो बच्चों के लिए, तो वहाँ पर हमारा म्यूजिक इंटीग्रेट हो जाएगा। इसके अलावा आजकल जो केवीएस में टॉय, जो अभी आप लोगों ने देखा होगा, टॉय बेस्ड पेडागोजी का एक पूरा सर्कुलर आया था दोस्तों, तो उसको रीड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 200 पेज का वो सर्कुलर है, उसका मैं आपको सीधा सीधा सा बता देता हूँ कि भाई उसका कंक्लूजन क्या है। उनका कंक्लूजन यही है, पेडागोजी, टॉय बेस्ड पेडागोजी हमें प्राइमरी में यूज करनी है। कोशिश करना है कि हर एक चैप्टर को कनेक्ट किया जाए टॉय से या पपेट से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे अभी मैंने गार्डन वाला चैप्टर लिया था, तो इसमें हम टॉय इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। मेक अ स्टिक पपेट ऑफ फेरी, हम भाई किसी भी, जैसे कोई परी होती है उसका एक पपेट बना सकते हैं। ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा गार्डन में लगे होते हैं, और ये हमारा टॉय का। और इसके अलावा आप कुछ भी, जैसे टॉय का आपने ट्री बना दिया, फ्लावर बना दिया, तो वो सभी चीजें इसमें काउंट हो जाएंगी। आर्ट इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए दो चार ही हैं जिसको आप लोगों को अच्छे से फोकस करना है। म्यूजिक हो गया, टॉय हो गया, आर्ट हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर आर्ट में हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ द गार्डन एंड कलर इट। हमने बच्चों से कह दिया कि आप गार्डन जो भी आपके माइंड में है, जो भी आप इमेजिन कर सकते हो, उसको आप ड्रॉ करो एक पेज पर, और उसमें उसको कलर करो। तो उससे क्या होगा, बच्चे की जो आर्ट वाली स्किल होगी वो डेवलप होगी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सजेस्टिव एक्टिविटीज के चीज है। तो आप इसमें से कोई भी एक पिक कीजिए, आप एक नहीं दो तीन पिक भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास उस टाइम पूरी प्रिपरेशन है, तो आप पूरा लेसन प्लान भी बना सकते हैं।
लेकिन मैं आपको लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, सिर्फ एक दो कॉम्पिटेंसीज का ही आप लेसन प्लान बनाइएगा और वहां पे प्रेजेंट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे वर्क हमें कैसे करना है, ये क्या हमारी वर्क स्ट्रेटेजीज रहेगी, काम देने की क्या हमारी स्ट्रेटेजीज रहेंगी। वैसे तो एक्टिविटीज में ही हम बहुत सारी चीजें बच्चों को करवा देते हैं, इसके अलावा फिर भी जैसे नोटबुक भी तो हमें उसमें भी तो काम करवाना ही है ना। एक्टिविटीज में तो बच्चे सीखते ही हैं, वो तो प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई। अब थियोरेटिकल में हमें क्या होगा, जैसे क्वेश्चन आंसर करा दिए उस चैप्टर के, जो भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं वो करा दिए, फिल इन द ब्लैंक्स करा दिए, ट्रू फॉल्स हमने मतलब जो भी चैप्टर से आप बना सकते हैं उसको बना के करवा दीजिए। क्योंकि आप लोग देखोगे कि एनसीईआरटीज में एक पूरा पर्टिकुलर वो फॉर्मेट नहीं है कि क्वेश्चन आंसर बने हुए हो, उसके बाद ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, ये हमें सारी चीजें खुद ही करनी पड़ती हैं, खुद ही बनानी पड़ती हैं। इसके अलावा जैसे ये चीज तो बहुत जरूरी है, फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एंड मेक द सेंटेंसेस, ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। आप उन लोगों को चैप्टर में से जो भी अब जब आप चैप्टर स्टार्ट कराएंगे तो उनको आप बताइएगा कि पेंसिल लेके बैठिए, वो लोग जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उस पे सर्कल करते जाएंगे और वहीं पे आप उनको उसका मीनिंग बताते जाइए, और साथ में उसके ऊपर ये भी कोशिश कीजिए कि बच्चों के सेंटेंस भी बनवाते जाइए उन्हीं की अपनी भाषा में। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ग्रामर में आप लोग कैसे करवा सकते हैं। ग्रामर में जैसे सपोज कीजिए आपने बच्चों से कहा कि आप लोग जब हम रीडिंग करेंगे चैप्टर की तो वहां पे कोई भी नाम आता है बच्चों उसको सर्कल करना है, ठीक है। और वहां पर आप लोग नाउन वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, नेमिंग वर्ड्स बोलेंगे नाउन को, नेमिंग वर्ड्स। हिंदी में हम इसको नाम वाले शब्द कहेंगे। दोस्तों ये बहुत जरूरी है, ये चीजें अभी आप लोगों को बहुत कम लोग ही बताएंगे। हम लोग जो प्राइमरी लेवल पर नाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप लोग जब डेमो के लिए जाएंगे तो वहां पे जाके नाउन नहीं लिखेंगे, कोशिश कीजिएगा आप उसको नेमिंग वर्ड लिखें, ठीक है, नेमिंग वर्ड लिखें। तो इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होंगे जो भी आपके सामने इंटरव्यू लेने बैठे होंगे, नाउन को नेमिंग वर्ड लिखते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और ये हमारा हिंदी में हो गया नाम वाले शब्द। अगर आप हिंदी में पढ़ाने जा रहे हैं संज्ञा तो उस पर लिखिए नाम वाले शब्द। अब देखिए इतना लिखने के बाद ना आप इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं संज्ञा, ठीक है। ये इसमें क्या फायदा होगा कि आपने ये तो बता दिया कि आपको पता है कि बच्चों के लिए हमें ये शब्द लिखना है, और आपने उनके लिए बता दिया ये भाई संज्ञा हमारा टॉपिक है, ठीक है। वैसे तो वो ये भी समझ जाएंगे, लेकिन आपने दोनों साथ लिख दिए तो भी क्या होगा कि इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमने एक चीज और होती है, मैं आपको बताऊंगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम क्या लिखते हैं, एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव नहीं लिखेंगे, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। वर्ड को डिस्क्राइब करना, किसी भी वर्ड्स को डिस्क्राइब करना, और हिंदी में हम लिखेंगे गुण वाले शब्द, गुण वाले शब्द, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, अगर आप ये एडजेक्टिव पढ़ाने जा रहे हैं तो अगर अभी तक आपको नहीं पता था तो इसको आप चेंज कीजिएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वहां पे आप लोग इसका यूज कीजिएगा। एक चीज और होती है, यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, वर्ब। अगर आप लोग वर्ब पढ़ाने जा रहे हैं तो वर्ब को हम बोलते हैं काम वाले शब्द, ठीक है। एक्शन वर्ड हम इसे बोलते हैं प्राइमरी लेवल पर एक्शन वर्ड्स, और हिंदी में हम बोलेंगे काम वाले शब्द। तो दोस्तों इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हमारे लिए, एक तो हमारे ये हो गए थे फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए ब्राइट स्टूडेंट के लिए हमने क्या किया भाई, एक हम उस उनके लिए एक अलग से वर्क रखेंगे। क्लास में दो चार ही ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए हमने क्या एक अलग से वर्कशीट रखेंगे, या फिर कोई भी अलग से अपना एक उनके लिए टास्क रखेंगे। और वो क्या है, यहाँ पे मेरे चैप्टर को देखते हुए, स्पीक्स अबाउट अ विजिट टू अ गार्डन एंड डिस्क्राइब द गार्डन, ठीक है। जो भी भैया आपने गार्डन में विजिट किया अब आप उसको डिस्क्राइब करो अपने लैंग्वेज में। ये मैंने ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए एक टास्क रखा था जो कि मैं उनसे करवाऊंगा। अब स्लो लर्नर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि जो स्लो लर्नर्स के लिए, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो स्लो लर्नर्स होते हैं ना, उनके बच्चों के सामने आप उनको इस तरह से नहीं बोल सकते स्लो लर्नर्स। ये आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं बस। इसके लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो ब्लूमर्स भी होता है, स्लो ब्लूमर्स, और स्लो अचीवर्स ये भी होता है। तो इनमें से कोई भी एक लिख लीजिएगा, मैंने तीनों मेंशन किए हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कई बार ये ब्लूमर्स आ जाता है, कई बार स्लो अचीवर्स आ जाता है, तो कुछ भी लिख लीजिए। तो दोस्तों ये देखिए, अब जो भी आपका एक तो कॉमन स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी क्लास में पढ़ाने की, उसमें क्या होगा, पूरी क्लास को आप एक साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। अब पूरी क्लास को एक साथ पढ़ाने के बाद
जो ये ब्राइट स्टूडेंट के लिए वर्क होता है ये सेपरेट होता है, और जो स्लो लर्नर्स के लिए होता है ये सेपरेट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो आपने स्लो लर्नर्स के लिए टास्क बनाया है या काम रखा है सिर्फ आप वही उनको कराएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। एक तो आप अपनी कॉमन स्ट्रेटेजीज के साथ चलेंगे क्लास में, जो कि सभी बच्चों के लिए होगी, और उसके अलावा ठीक है आपके पास अलग से प्लान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप स्लो लर्नर्स के लिए कैसे करेंगे। यहाँ पे उनकी रेमेडियल क्लासेस ले सकते हैं आप, ठीक है, और एक्स्ट्रा टाइम देकर जो भी स्कूल के बाद आप उन्हें या तो उनके पेरेंट्स से पूछकर 10-15 मिनट या जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल है आप उन्हें स्कूल के बाद रोकिए, या फिर जो भी आपका वैकेंट पीरियड होता है ठीक है क्लास में या स्कूल में, जो भी खाली पीरियड आपको मिले, आपको ऐसा फील हो कि चलो इसमें मैं जो मेरे बच्चे हैं उनको मैं करवा देता हूँ, आप उसमें भी करवा सकते हैं। और सेपरेट एक्टिविटीज, अब इसमें वर्क क्या होना चाहिए भाई, उनके लिए कोई आप सेपरेट एक्टिविटीज तैयार कीजिए, और आप ये इंश्योर करेंगे कि कम से कम मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग उनका अचीव हो जाए। ये जो MLL है वो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है। इसके अलावा उनके ऊपर स्पेशल फोकस्ड होना चाहिए, स्पेशल अटेंशन होना चाहिए, और साथ ही आपका उनके पेरेंट्स के साथ भी रेगुलर टच होना चाहिए। ठीक है, आपको रेगुलरली उनके पेरेंट्स से टॉक करनी है, बताना है कि इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है, आप लोगों का भी हमें बराबर कॉपरेशन चाहिए, तभी हम बच्चे के जो सुधार है वो कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों को एक एक चीज और होती है कि भाई सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी आप कौन सी करवाने जा रहे हैं। अब ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी क्या होती है, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है अपनी, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सी एनरिचमेंट एक्टिविटी हमें करानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस चैप्टर को लेकर मैंने क्रिएटिव राइटिंग रखी है। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों एक असेसमेंट का ही पार्ट होता है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज के जो मार्क्स होते हैं वो हमारे डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं रिपोर्ट कार्ड में, उस पे जाकर एंड में ये एड अप हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रिएटिव राइटिंग रखी है जिसमें बच्चे क्या करेंगे, अपने ड्रीम गार्डन, जो भी उनका ड्रीम गार्डन है उसके बारे में सेंटेंसेस लिखेंगे। तो ये सभी बच्चों के लिए कॉमन होगी, मैं सभी बच्चों को एक कॉमन टॉपिक दूंगा एक दिन कि चलो आज आप सब लोग अपने ड्रीम गार्डन के बारे में लिख के दिखाएंगे। तो वो जो भी लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में जितना भी लिखेंगे उसको उन्हीं के बेस पर हम उनको मार्क्स देंगे, और वो अपने रिकॉर्ड में रखेंगे कि ये 5 नंबर की होती है। तो जैसे बच्चों के 4 नंबर आए, 5 आए, 3 आए, 2 आए, वो आप अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। तो ये भी बहुत जरूरी होती है करवाना। इससे क्या होता है, आप एनरिच कर रहे हो सब्जेक्ट को। ठीक है, अब देखिए असेसमेंट या इवेल्युएशन आप लोग कैसे लेंगे। ठीक है, कि भाई टेस्ट वगैरह भी तो लेना है ना बच्चों का टॉपिक पढ़ाने के बाद। तो इसके लिए आप उनको कोई भी एक वर्कशीट दे सकते हैं आप बना के, जो भी आपने कंटेंट पढ़ाया है उसकी कोई एक वर्कशीट बना सकते हैं, वो दे सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो जाती हैं किसी भी कारण के, ऑफलाइन कंडक्ट नहीं हो पा रही, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए, और दोनों चीजें आप लोग मेंशन भी कीजिएगा कि भाई ये वाला हमारा ऑफलाइन मोड के लिए है और ये वाला हमारा ऑनलाइन मोड के लिए है। इसके अलावा दोस्तों कई बार हम क्या करते हैं, लेसन प्लान में ये होमवर्क छोड़ देते हैं, जो होम असाइनमेंट होता है ना, क्योंकि होमवर्क देना भी तो जरूरी है ना। तो ये चीज हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इस चीज का भी आपको बड़ा ध्यान रखना है, लेसन प्लान में जरूर मेंशन कीजिएगा, और जब आप अपनी डेमो टीचिंग करेंगे इंटरव्यू में, तो वहां पर भी आपको ओरली बता देना है कि बच्चों आज आपका ये होमवर्क है, आपको ये अपना काम घर पे करना है या करके लाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस चैप्टर को देखते हुए यहाँ पे रखा है, मेकिंग स्क्रैप बुक ऑफ फॉलन फ्लावर्स लीव्स इन द पार्क। ठीक है, आप जो भी टूटे हुए फूल या पत्तियां हैं उसकी एक स्क्रैप बुक बनाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा इंग्लिश का लेसन प्लान था, पूरा खत्म हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब जल्दी जल्दी मैं आगे की 3 भी कवर करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है। तो पूरी देखिएगा, बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी, और आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ अगर आप लोगों ने इस तरह से लेसन प्लान बना के जाएंगे, एक पेज में बन जाएगा, और आपको लेसन प्लान लेकर जाना है। चलिए मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जब आपकी वहां पे डेमो टीचिंग होगी, इस बार उन्होंने बिल्कुल सेपरेट मार्क्स रखे हैं, तो वहां पर ये कंपलसरी हो जाता है कि आपको अपना लेसन प्लान शो करना ही है। ठीक है, क्योंकि विदाउट प्लान आप कैसे टीच करोगे, आपके पास एक प्लानिंग होना चाहिए ना उस चीज की। वो खुद भी पूछेंगे कि आपके पास क्या पढ़ाने वाले हो। अगर आप उनको पहले से लेसन प्लान दिखा दोगे कि भाई ये हमारे टॉपिक्स हैं, ये लेसन प्लान है, तो हो सकता है कि वो आपको सेम टॉपिक बोले ठीक है पढ़ाइए। अगर आप लोग लेसन प्लान बना के नहीं जाएंगे ना, तो वो कोई भी रैंडम टॉपिक दे देंगे आपको कि जाओ इसे पढ़ाओ, और हो सकता है आपने वो प्रिपेयर ना किया हो। अगर एक लेसन प्लान आपके पास बना होगा, आप उनको दिखाएंगे कि ये मेरा लेसन प्लान है, और उसमें वही टॉपिक आपको दे दिया जाए, तो आप बहुत कंफर्ट होके उसको पढ़ा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको इस चीज का।
चलिए हिंदी का देखते हैं। सेम चीज हिंदी में है, आप लोगों को हिंदी में अपना नाम लिखना है, कक्षा बतानी है, चौथी है। इसके अलावा विषय हिंदी, ठीक है। पाठ लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है सबसे अच्छा पेड़, और प्रकरण मतलब टॉपिक, ठीक है। टॉपिक कौन सा है इस चैप्टर में? पेड़ों की उपयोगिता, के पेड़ों की क्या उपयोगिता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें भी वही चीज है भाई, पाठ का सार ले लिया मैंने, जिस्ट ऑफ द लेसन, ये चैप्टर। यहाँ पे भाई हम इस पाठ में क्या है, इसका सार क्या है, हम आम के, केले के, नारियल के पेड़ों की उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पेड़ों से मिलने वाली वस्तुएं, पेड़ों की आवश्यकता, पेड़ों, पौधों और पेड़ों में अंतर, तो इन चीजों के बारे में हम जानेंगे। ये हमारा था सार, ठीक है। कौशल मतलब कॉम्पिटेंसी, क्या कॉम्पिटेंसीज होती हैं हिंदी में, तो वही है श्रवण कौशल, मतलब सुनना और समझना, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए ये टीएलओ हो गए, सीखने के प्रतिफल, कि विद्यार्थी सीख पाएंगे, ठीक है। ये लाइन अगर आप ऊपर लिख देंगे कि विद्यार्थी सीख पाएंगे, तो आप नीचे फिर सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं जो भी आप सिखाने वाले हैं। अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे ना, फिर आपको ये हर हर लाइन में जोड़ना पड़ेगा कि भाई ये विद्यार्थी सीख पाएंगे उचित लय और ताल के साथ कविता का शुद्ध उच्चारण, फिर नीचे फिर से लिखना पड़ेगा विद्यार्थी सीख पाएंगे। तो एक बार ऊपर लिख दीजिए और इसको हाईलाइट कर दीजिए, फिर नीचे आप इसको पॉइंट बना के लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे सपोज कीजिए भाई आपको कविता ही पढ़ानी है, आपने कोई कविता ले ली हिंदी की और आप लोग कविता पढ़ाएंगे, तो उसके लिए आप लोग क्या लिखेंगे, आपका टीएलओ क्या होगा कि भाई आप सिखा देंगे बच्चे को उचित लय और ताल के साथ कविता का शुद्ध उच्चारण, ठीक है। इसके लिए आप लोग क्या चीज इस्तेमाल करने वाले हैं, क्या इसको अचीव करने के लिए आप कौन सी एक्टिविटीज को यूज करेंगे, तो वो आपकी हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे सभी एक्टिविटीज मैंने मेंशन की हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज आप लोग करा सकते हैं, आप लोग वन बाय वन इसको देख सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ कि टीएलओज हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। तो और सबसे पहले तो कौशल देख लेते हैं। वाचन कौशल होता है, पठन कौशल होता है, लेखन कौशल होता है, सृजनात्मक कौशल होता है, ठीक है। इसके अलावा शब्दावली आप ले सकते हैं, व्याकरण ले सकते हैं, तो इतनी चीजें आप ले सकते हैं। अ, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि सारी चीजें नहीं लेना दोस्तों। जब आप लेसन प्लान बनाएंगे ना अपना डेमो टीचिंग का, तो सिर्फ आपको एक दो कौशल ही लेने हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि वहां पर आपकी 15 मिनट की टीचिंग होगी, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम होगा। उस 15 से 20 मिनट में आपको कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, कैसे बोर्ड का यूज करना है, कैसे असेसमेंट करवाना है, मतलब उन बच्चों का कैसे आप लोग टेस्ट लेंगे, क्या स्ट्रेटेजीज यूज करेंगे, तो सिर्फ एक दो कॉम्पिटेंसी ही आप पढ़ा पाएंगे, तो एक दो ही लेनी है, ठीक है। और ऐसी लेनी है जिसमें आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए या प्रैक्टिस हो। यहाँ पे देखिए ये कहानी को लेकर है, ऊपर मैंने कविता के बारे में बताया था। अगर आपने कविता ली है तो उसका टीएलओ कैसे लिखेंगे, ये कहानी का। अगर आपने कहानी ली है तो कहानी का शुद्ध उच्चारण व उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना, नए शब्दों को ग्रहण कर उन्हें उचित संदर्भ या वाक्यों में प्रयोग करना, तो ये चीज बच्चों को, ये हमारा टीएलओ है कि कहानी पढ़ने के बाद बच्चे इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को समझ भी जाएंगे और उस पर वाक्य बनाना भी सीख जाएंगे। तो ये हमारा टीएलओ था। इसके अलावा टीएलओ क्या हो सकता है भाई, नए शब्दों के अर्थ को समझना और सही वर्तनी के साथ उसे लिखने में सक्षम, मतलब बच्चे उसको जो भी नए वर्ड्स को सीखेंगे उसे सही से शुद्ध रूप से लिख भी पाएंगे, ठीक है। ये भी हमारा एक टीएलओ है कि बच्चे उसकी स्पेलिंग को अच्छे से लिख पाएंगे, तो ये लिखने के कौशल में आ गया। इसके अलावा दोस्तों ये वाला हमारा सृजनात्मक कौशल में आ जाएगा। जैसे भाई चैप्टर पढ़ने के बाद अगर बच्चा उसका शीर्षक बता पा रहा है, टाइटल बता पा रहा है कि हमने इस चैप्टर से क्या सीखा, तो एक क्रिएटिविटी है ना उसकी है, तो ये सृजनात्मक कौशल में आ जाएगा। विषय वस्तु घटनाओं पात्रों आदि के बारे में चर्चा करना। अब जैसे मान लो उसने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब वो उसके जो भी उसके अंदर करेक्टर्स आए थे, पात्र आए थे, उसके बारे में चर्चा कर रहा है बच्चों से कि यार ये चैप्टर तो बहुत अच्छा था, इसमें बंदर था और वो जो बिल्लियों की रोटी छीन लेता है, फिर उनका न्याय करता है। तो ये चीजें जब बच्चे खुद से कर पाएंगे तो एक उनके अंदर की ये क्रिएटिविटी है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी हमारी सृजनात्मक कौशल में। इसके अलावा चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं सजेस्टिव एक्टिविटीज कौन सी हो सकती है कि आप इसको टीएलओ को अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज करा सकते हैं। तो भैया एक तो आपका कविता का उचित लय और ताल के साथ गायन, आप खुद भी कविता का गायन कीजिए, ठीक है। कविता को सुनी बच्चों के साथ गाइए, ठीक है। ये भी एक एक्टिविटीज हो गई। इसके अलावा स्कूल के बगीचे में लेकर जाएं, सीधे तौर पर पेड़ों की जानकारी दें, उनकी उपयोगिता के बारे में चर्चा करें, बच्चों के साथ ही आप लोग जाएं, ये भी एक आपकी एक्टिविटीज हो गई। इसके बाद आप संगीत का एकीकरण कैसे करेंगे, यहाँ पे कोई भी आप लिंक डाल सकते हैं किसी भी ऑडियो या वीडियो का, उसको प्ले कर सकते हैं या आप खुद भी बच्चों के साथ गा सकते हैं, ठीक है। खिलौनों को कैसे आप अपने टॉपिक के साथ जोड़ेंगे, तो कागज के
उपयोग से पेड़ बनाना, जैसे होता है ना, बच्चे कागज के फ्लावर्स बना देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, फूल बना देते हैं, गुलदस्ता बना देते हैं। तो ये एक भी हमारा एक तरह का टॉय हो जाएगा, क्योंकि हमारा चैप्टर हमने लिया है वो पेड़ों से रिलेटेड है, तो हम पेड़ ही या फ्लावर्स बनवा लेंगे, या इसके अलावा फ्रूट्स भी बनवा सकते हैं, क्योंकि पेड़ों के ही पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे आर्ट इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, अलग अलग पेड़ों के चित्र बनाओ। ठीक है, बच्चे चित्र बनाएंगे तो उनकी जो आर्ट स्किल होगी वो डेवलप होगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं अब इसमें आपका जो वर्क स्ट्रेटेजीज होगी, ठीक है, वो क्या रहेगी आपकी। प्रश्न उत्तर आप दे सकते हैं, शब्दार्थ आप दे सकते हैं। ये असेसमेंट होता है कि मतलब नोटबुक में हमें क्या कराना है। और एक बात और कि आपका जो प्राइमरी में जो रूल्स होता है, वो प्राइमरी की वीक में 2 बार होती है नोटबुक चेक। ठीक है, और जो स्लो लर्नर्स है ना, उसकी हमें डेली नोटबुक चेक करनी है। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। व्याकरण आप ले सकते हैं, व्याकरण में जैसे वाक्य निर्माण। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आपने बच्चों को एक वर्ड दे दिया, सूरज दे दिया, कि सूरज पे सेंटेंस बनाओ। ठीक है, वाक्य का निर्माण करो, जैसे अभी ऊपर हमने इंग्लिश में देखा था। यहाँ पर नाम वाले शब्द आ गए, उस पर गोला लगाओ। ठीक है, मेधावी बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए आपके पास क्या प्लान है, पेड़ों से मिलने वाली चीजों की व्याख्या करो। ठीक है, आप लोग बच्चों को बुलाओ, पूछो पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, बताएंगे पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलता है, मेडिसिन मिलती है, और फर्नीचर के लिए लकड़ी मिलती है, कागज के लिए लकड़ी मिलती है। तो ये सारी चीजें बताएंगे वो पेड़ों के बारे में। अब जो स्लो लर्नर्स के लिए आप लोग के पास क्या प्लान है, एक तो उनका न्यूनतम स्तर सीखने का प्राप्त करना, और उपचारात्मक कक्षाओं का आयोजन, मतलब मैंने आपको बताया था रेमेडियल क्लासेस का को कंडक्ट करना। विषय संवर्धन गतिविधि, मतलब सब्जेक्ट एनरिचमेंट आप इसमें क्या करवा सकते हैं भाई, चित्र देखकर वाक्य लिखो। ठीक है, आपने क्या किया, बच्चों के सामने एक बड़ा सा चार्ट पेपर या कोई भी चार्ट होता है, या आपने अपने स्मार्ट बोर्ड पे एक पिक्चर ओपन कर दी, और बच्चों से पूछा चलो ये सामने आपके पिक्चर है, आप इस पर सेंटेंस बनाओ। तो दोस्तों देखिए, आपको एक चीज और बताऊं मैं, इंटरव्यू में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन आ गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को वो एक क्लास में चित्र देखने को बोलेंगे, कि सामने जो चित्र है आप उस पर सेंटेंस बनाओ इंग्लिश में। ठीक है, तो आपको ये पहले से प्रिपेयर होकर जाना है कि कैसे आप लोगों को जो क्लास में चीजें होती हैं उस पर कैसे आप लोग, हो सकता है क्लासरूम पे वो आपसे 5 सेंटेंस इंग्लिश में पूछ ले, और इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, उसको जरूर देखिएगा, बहुत नॉलेज मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से उनके पास बुक्स रखी होती हैं टेबल पे बहुत सारी, कोई भी ये बुक्स बोलेंगे कि ये बुक्स उठाओ और इसको खोलो, कोई भी एक पिक्चर निकालो, इस पर 5 क्वेश्चन फ्रेम करो, इस पर 5 सेंटेंस आप बोलो। तो ये सारी चीजें पूछी जाती है इंटरव्यू में, तो पहले से ही इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। मूल्यांकन में आप लोग उनको वही कार्य पत्रक, मतलब वर्कशीट दे सकते हैं। गृह कार्य में आप लोगों ने दिया, जैसे मैंने यहाँ पे चैप्टर से रिलेटेड दिया है इनको होमवर्क, सूखे पत्तों से आमंत्रण पत्र बनाओ। ठीक है, हो सकता है ना, इनविटेशन हम बनाते हैं भाई, पत्तों पे इनविटेशन लिख के देते हैं कि आज हमारे घर भोज है, आप हमारे घर भोज पर आइए, या फिर इस तरह से बच्चे आमंत्रण पत्र बनाएंगे। तो ये हमारा हिंदी का हो गया लेसन प्लान, आई होप आपको ये भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, सिंपल सा लेसन प्लान बनाना है दोस्तों, इतना ज्यादा मतलब बड़ा लंबा चौड़ा नहीं करना। ठीक है, एक सिंपल सा बनाइए, सिंपल से पेज पर, और हो सकता है अगर हो सके तो उसे प्रिंटेड फॉर्म में ही लेकर जाइएगा। हाथ से लिखा हुआ थोड़ा सा बड़ा भी लगता है, अगर आप उसे प्रिंटेड फॉर्म में ले जाएंगे, मतलब टाइप करा करा कर ले जाएंगे, तो वो थोड़ा अच्छा भी दिखेगा, और छोटे उसमें ही आ जाएगा पेज में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों से वो कहते हैं कि ठीक है, आप ये तो प्रिंटेड है, हो सकता है आपने नेट से निकाला हो, आप चलो नया लेसन प्लान बना के दिखाओ। ठीक है, तो आपको अगर प्रैक्टिस होगी तो जल्दी से लेसन प्लान बनाइएगा, आपका टाइम भी कंज्यूम होगा, आपका मतलब क्योंकि अगर हो सकता है भाई हमसे वो ऐसी क्वेश्चनिंग कर लें जो हमें ना आती हो, इससे बेटर तो यही है ना कि वो हमसे लेसन प्लान बनवा लें, हम उसमें लेसन प्लान बनाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, और हमारा मतलब इंटरव्यू भी अच्छा ही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, ये सारी चीजें आप लोग पढ़िएगा, ये ग्रामर के लिए उसमें टीएलओ में मैंने ऐड की थी कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी हमारे मैथ्स और ईवीएस के रह गए हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। ये हमारा ईवीएस का हो गया। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, ईवीएस में चैप्टर लिया है अक्रॉस द वॉल, और मेरा टॉपिक है इंडोर और आउटडोर गेम्स। ठीक है, थीम और सब थीम इसमें मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि उसमें थीम और सब थीम नहीं थी, तो यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। ये लेसन प्लान मेरा खुद अपना लेसन प्लान मैंने इसी टॉपिक पे बनाया था, जब मेरा इंस्पेक्शन था, जब मेरा खुद का असेसमेंट हुआ था, तो मैंने यही लेसन प्लान बनाया था, और मुझे इसी में आउटस्टैंडिंग मिला था। काफी अच्छा लगा था, जो प्रिंसिपल सर आए थे देखने के लिए। तो मैंने जो जो चीजें इसमें ऐड की थी वो मैंने अभी वही सेम लेसन प्लान है, कुछ चीजें मैंने इसमें से हटा दी हैं क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन था, तो यूट्यूब लिंक्स वगैरह मैंने ऐड कर रखे थे, वो मैंने इसमें से अभी रिमूव कर दिए हैं।
तो चलिए देखिए, आप लोगों को सीखने को तो मिलेगा ही। सबसे पहले वही यहाँ पे आप लोगों को पाठ का सार लिखना है ऊपर चैप्टर का। यहाँ पे उसके बाद कॉम्पिटेंसीज या फोकस स्किल जो भी आप लिखना चाहें। टीएलओ यहाँ पे पूरा नाम लिखिएगा, टीएलओ मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिखिएगा, टारगेट लर्निंग आउटकम। सजेस्टिव एक्टिविटीज और वर्क असेसमेंट सेम ही है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम फटाफट देख लेते हैं कि चीजों को कैसे प्रेजेंट करना है हमें। तो यहाँ पर देखिए पाठ के सार में, भाई ये जो मैंने चैप्टर लिया है अक्रॉस द वॉल, ठीक है, इसमें मैं कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से टॉपिक है इसमें, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो इंडिविजुअल गेम और टीम गेम्स के बारे में पढ़ेंगे, बास्केटबॉल गेम के बारे में पढ़ेंगे, लोकल गेम्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वीमेंस अचीवर्स इन स्पोर्ट्स के, वीमेंस के क्या अचीवमेंट है स्पोर्ट्स में वो उसके बारे में पढ़ेंगे, टीम स्पिरिट क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए मेरी इसमें तो लिमिटेड ही होती है कॉम्पिटेंसीज। एक तो ये वाली ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो यही आपको रखनी है, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, क्योंकि यही जो केवीएस में चलती है, स्प्लिट अप सिलेबस में भी, और जो एग्जाम बनते हैं उसमें भी इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। दूसरी कॉम्पिटेंसीज होती है इसकी आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। कई बार ये अलग अलग भी आ जाती है, जैसे सिंपल एक आइडेंटिफिकेशन की ले ली, और कई बार क्या होता है एक साथ भी हम इसको ले लेते हैं। और तीसरी हमारी होती है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, मतलब परिवेश से क्या चीजें सीखते हैं। तो ये तीन कॉम्पिटेंसीज होती हैं। अब इसमें हमने देखिए कैसे लिखना होता है। ये लाइन तो देखो आपको हर किसी में लिखनी है, इसको तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्टूडेंट विल एबल टू, ठीक है भाई, टीएलओ का मतलब क्या होता है कि आप उसे बच्चा क्या सीख जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट विल एबल टू नो, ठीक है, बच्चा जान पाएगा किसके बारे में, डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड टीम गेम्स, ठीक है, कौन कौन से गेम्स ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल मतलब अकेले खेले जाते हैं, कौन कौन से टीम के साथ खेले जाते हैं, ये बच्चा जान पाएगा हमारे पढ़ाने के बाद। ये हमारा टीएलओ है। इसके अलावा लर्नर्स विल आल्सो एबल टू अवेयर अबाउट द रूल्स ऑफ द बास्केटबॉल गेम। लर्नर्स जो है बास्केटबॉल के गेम्स के रूल्स के बारे में भी अवेयर हो जाएगा कि उसके कौन कौन से रूल्स होते हैं, कैसे खेला जाता है, ठीक है। तो ये टीएलओ होते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि टीएलओ हमें कैसे लिखने हैं। तो दोस्तों जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं सिंपल से लैंग्वेज में लिखिए। लर्नर विल एबल टू अवेयर या लर्नर विल एबल टू नो अबाउट द, ठीक है, जो भी टॉपिक आपने लिया है उसको आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा नीचे आप तीसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, स्टूडेंट विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट द फेमस वीमेंस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया, ठीक है। लर्नर्स को या स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो भारत की जो महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल की है स्पोर्ट्स में, उनके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट विल अवेयर द आइडेंटिफाई द लोकल गेम्स, उनके बारे में, लोकल गेम्स के बारे में जान पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग टीएलओ में लिखते हैं। अब इन टीएलओ को अचीव करने के लिए क्या एक्टिविटीज हैं आपके पास, ठीक है, और क्या टीएलएम आप, व्हाट द टीएलएम यू आर गोइंग टू यूज इन द क्लास, तो वो चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर भाई देखिए मैं क्या करूंगा, पीपीटी विल बी शोन टू द चिल्ड्रन, मैं बच्चों को पीपीटी दिखाऊंगा, ठीक है, अबाउट द इंडिविजुअल गेम एंड टीम गेम्स। ये पीपीटी दोस्तों टीचर्स द्वारा ही बनाई जाएगी। टीचर एक पीपीटी बनाएगा जिसमें वो अलग अलग तरह के गेम्स की पिक्चर डालेगा कि भाई ये गेम्स इंडिविजुअल है, जैसे चेस की पिक्चर डाल दी, ठीक है, ये दो लोग खेलते हैं, एक क्रिकेट की डाल दी, ये टीम खेलती है ये सब। तो इस तरह से पीपीटी बना के बच्चों को समझाया जाएगा। इसके अलावा आप लोग पीपीटी दूसरी भी बनाएंगे, हाँ ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाई पीपीटी टू बी शोन टू स्टूडेंट्स ऑफ फेमस वीमेन पर्सनैलिटी। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्योंकि पूरा चैप्टर लिया है तो मैंने पूरे चैप्टर में जो भी टॉपिक थे सभी के टीएलओ, सभी की सजेस्टिव एक्टिविटीज ली हैं। आपको इतना बड़ा नहीं लेना है, आपको सिर्फ एक दो कॉम्पिटेंसीज पर ही काम करना है और वही आपको वहां पर लेनी है। तो आप सिर्फ इसको ले लीजिए सिंपल, ऊपर जो मैंने अभी इंडिविजुअल और ये वाले टीम गेम्स लिए हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने तो इंडोर और आउटडोर गेम लिया था अपने असेसमेंट में। उसमें मैंने क्या किया था कि बोर्ड पर एक जगह इंडोर लिख दिया, एक जगह आउटडोर लिख दिया, और मैं बहुत सारे टीएलएम्स बना के लाया था घर से। एक मैंने चेस की पिक्चर मतलब चेस बना रखा था कटिंग करके, फिर मैंने मतलब टूल्स बनाए थे गेम्स के, और मैंने बच्चों को पूछा था कि बताओ ये वाले जैसे बैट बॉल है भाई, ये वाला जो टूल्स है वो मैं इंडोर में पेस्ट करूँ या आउटडोर में। तो मैंने किसी एक बच्चे को बुलाया, तुम आओ, ठीक है, ये बैटर बोल लो, उसके पीछे मैंने डबल टेप लगा रखा था, बच्चे से बोला जाओ जाके पेस्ट करो, ठीक है, अपनी मर्जी से। तो बच्चा गया उठ के और जाके वो आउटडोर में पेस्ट कराया।
ठीक है, तो बैट बॉल तो आउटडोर ही गेम्स है। उसके बाद मैंने चेस की पिक्चर उठाई, फिर एक बच्चे को बुलाया, तुम इधर आओ, पीछे मैंने डबल टेप लगा रखा था, बच्चे को चेस की पिक्चर दी। ठीक है, वो मैंने ऐसी बना रखी थी, एक पेपर पे कट करके, कलर करके, और बच्चे ने जाके उसे इंडोर में पेस्ट कर दी। अब ये देखकर वो जो असेसमेंट ले रहे थे, मेरे जो इंटरव्यूअर थे, आप जो जैसे आपके भी इंटरव्यूअर होंगे, उस टाइम हमारा भी जो असेसमेंट चलता है वो जो लेते हैं सर, तो वो बड़े खुश हो गए, क्योंकि यहाँ वहाँ पे एक बहुत अच्छा एक प्रैक्टिकल भी मैं करा रहा था बच्चों को। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है आपकी। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती है। तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं जिसमें बच्चों की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहे। कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, आपने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे अच्छे टीएलएम बनाए, बट वहां पे बच्चों का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ आपसे। ठीक है, तो वो भी आपका सारा वेस्ट जाएगा। ठीक है, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, चाहे वो थोड़ी हो। ठीक है, आपकी कम रहे, मतलब आपका एफर्ट्स कम रहे, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहे। तो इस चीज पर भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं। भाई यहाँ पर आप लोग स्मॉल वीडियो क्लिप भी शो कर सकते हैं, इस पर टॉपिक पर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द कोच और स्पोर्ट टीचर्स, आप बच्चों को बास्केटबॉल के रूल्स को एक्सप्लेन कर सकते हो एक चार्ट पेपर पे। आप अपने जो स्कूल में कोच होते हैं उनकी हेल्प लेकर। इसमें देखिए इस एएसी एक्टिविटीज क्या है दोस्तों, ये अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर है, ये केवीएस के थ्रू एक्टिविटीज आती हैं। तो पूरी एक पूरा सर्कुलर आता है, उसके अंदर ऑलरेडी एक्टिविटीज मेंशन होती है कि आपको इस चैप्टर में ये एक्टिविटी करवानी ही है। ठीक है, तो ये वहां से ली गई है एक्टिविटी, तो मैं इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर सामने में लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग भी इस चीज से अवेयर रहें कि भाई इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, और जबकि खुद केवीएस में दी है तो आपको तो इसको मैंडेटरी ही करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, एक तो कौन सी एक्टिविटीज है इसमें, डिबेट ऑन शुड गेम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बी डिफरेंट। ठीक है, एक तो एक्टिविटीज है, आप डिबेट कर सकते हैं इस पर, क्या लड़कियों और लड़कों के लिए गेम्स अलग होना चाहिए। तो इस पर बच्चे बात करेंगे, अपने अपने विचार रखेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ भाई अलग होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां घर में ही खेल सकती हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं, क्यों अलग होना चाहिए, लड़कियां तो हमारे साथ भी खेल सकती है, जो हम खेल सकते हैं वो लड़कियां भी खेल सकती हैं। तो इस पर क्या होगा, एक बहुत अच्छी चर्चा और बहुत अच्छा डिबेट क्लास में होगा, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होगा, बच्चे बहुत ज्यादा सीखेंगे इस चीज से। गेम इंटीग्रेशन में आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, आप एक अलग से पीरियड अरेंज कर सकते हैं बास्केटबॉल खिलाने के लिए बच्चों को। आर्ट में आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रैप बुक बनवा सकते हैं, जिसमें आप जितनी भी फेमस पर्सनैलिटी है वीमेंस, उसकी पिक्चर्स लगा सकते हैं, उनके अचीवमेंट लगा सकते हैं। टॉय या मॉडल, क्योंकि छोटे क्लासेस में टॉय का होता है, यहाँ पर आप लोग मॉडल ले सकते हैं। उसमें आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेक द टूल्स ऑफ द बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, तो एक तरह से टॉय या मॉडल हो जाएंगे, आप लोग इसके टूल्स बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे इसका एक बार असेसमेंट देख लेते हैं, फिर ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ऊपर क्वेश्चन आंसर तो आप लेंगे ही लेंगे, जैसे क्योंकि बच्चों को नोटबुक में भी कराने होते हैं। इसके अलावा अगर आपने एमसीक्यू बनाए हैं, ट्रू फॉल्स बनाए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बनाए हैं चैप्टर से पढ़कर, उस या अलग से किसी वर्क बुक या रेफरेंस बुक से, तो आप उसको भी बच्चों को करवा सकते हैं। इसके अलावा ब्राइट स्टूडेंट के लिए हॉट्स क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो होती है, उस तरह के क्वेश्चन आप ब्राइट स्टूडेंट्स को करवा सकते हैं, उनसे डिबेट करवा सकते हैं किसी भी टॉपिक्स पर। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क वर्क में उनको लीडर बना सकते हैं, वो लीड करेंगे। ठीक है, ऐसा होता है ना, पहले हम क्या करते हैं, जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं उन्हें लीडिंग वर्क देते हैं कि भाई आप लीड करो, ये प्रोजेक्ट हम दे रहे हैं आप लीड करो। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि भाई आप उस होशियार बच्चों को ही क्यों मॉनिटर बनाते हैं, आप लीड करवाते हैं। तो ऐसा होता है कि देखिए चांस तो हमें सभी को देना है, तो पहले हम उन्हीं को ये चीज करवा लें, तब तक हमारे जो स्लो लर्नर है या एवरेज स्टूडेंट है, तब तक वो भी उस लेवल पर आ जाएंगे। तो जब वो उस लेवल पर आ जाएंगे तो फिर हम उनसे लीड करवा लेंगे, तो सभी का नंबर टर्न बाय टर्न आ जाएगा, और जो स्लो लर्नर्स हैं वो भी अपने वहां लेवल से निकल के एवरेज तक आ जाएंगे, या कई बार ब्राइट भी बन जाते हैं। तो ऐसा होता है, तो हम तब तक हम उनको ये लीडर भी बना देते हैं। स्लो लर्नर के लिए आप लोग क्या करा सकते हैं, वो रेमेडियल क्लासेस, एक्स्ट्रा वर्क है, इसके अलावा जो भी आपके पास सेपरेट वर्कशीट है जो आपने बनाई है वो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। डेली उनका नोटबुक करेक्शन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, क्वेश्चन आंसर करा सकते हैं आप। राइट फ्यू लाइंस ऑन योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, ये आप उनसे लिखवा सकते हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स एमसीक्यू क्विज वगैरह, सेंटेंसेस लिखवा सकते हैं गुड कैप्टन के बारे में। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी
इसमें होम असाइन सब्जेक्ट एनरिचमेंट के लिए आप लोग दे सकते हैं। जैसे आपने एक पजल दे दी, ठीक है, इस तरह की जो पजल होती है ना, जहाँ पे ये मान लीजिए एक बॉक्स है और यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर लिखे हुए होते हैं नंबर या अल्फाबेट लिखे होते हैं, यहाँ पे इस वे में लिखा होता है चेस। तो बच्चे क्या करेंगे कि भाई इस तरह से इसको सर्कल किया और यहाँ पर आप लोगों ने लिखा इंडोर गेम और यहाँ पे लिखा आउटडोर गेम। तो बच्चा क्या करेगा, पहले वर्ड्स को ढूंढेगा, वर्ड्स को ढूंढने के बाद इसको येलो से शेड कर देगा और यहाँ पे लिखेगा चेस और यहाँ पे भी इसको येलो से शेड कर देगा। तो ये एक तरह से एक्टिविटी हो गई हमारी सब्जेक्ट एनरिचमेंट। इसी तरह से और भी गेम्स हो गए, बच्चे ढूंढ ढूंढ के नीचे लिखेंगे और जो कलर्स ऊपर इसमें करेंगे वो यहाँ पे नीचे भी कर देंगे। तो ये हमारी एक्टिविटीज हो गई। इसके अलावा असेसमेंट में वही वर्कशीट दे सकते हैं आप लोग। होम असाइनमेंट में आप स्क्रैप बुक दे सकते हैं। अब देखिए मैंने एज ए एग्जाम्पल आपको दिया है, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा सारे सेगमेंट में मैंने स्क्रैप बुक बनवाई है। आप कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। स्क्रैप बुक वाला वर्क आप क्लास में करवा लीजिए और जो ऊपर जो वर्क दिए हैं वो आप अपने होम असाइनमेंट में करवा लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ईवीएस का था। तो चलिए मैथ्स का देखते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन यकीन मानिए एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर कोई और डाउट्स हो इसके, तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सभी के रिप्लाई करूंगा। और जितने भी डाउट्स मेरे पास आएंगे मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो अलग से भी आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो चलिए मैथ्स का देखते हैं, जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे। अब तक आप समझ गए होंगे कि कौन से 5 कॉलम है जो हमें सबसे पहले बनाने हैं। इसके लिए ये भी आप लोग समझ गए होंगे जो पार्ट का सार होता है। और ये कॉम्पिटेंसीज इसमें कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। नॉलेज होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, एबिलिटी टू कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको हम शॉर्ट में भी लिखते हैं, इस वाली को हम एसी लिखते हैं शॉर्ट में और इसको हम लिखते हैं पीएसए। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड होता है क्योंकि केवी में तो सारा कुछ कॉमन ही होता है, तो ये सारी चीजें अंडरस्टूड होती हैं। अब इसमें देखिए मैंने चैप्टर कौन सा लिया है, टिक टिक टिक, मतलब घड़ी वाला चैप्टर लिया है मैंने। टॉपिक मैंने यहाँ पे ये लिया है भाई 12 आवर्स क्लॉक एंड 24 आवर क्लॉक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें एक चीज हो रहा है, आप लोग टाइम भी मेंशन कीजिएगा। मैंने टाइम इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि देखिए लेसन प्लान का जो टाइम होता है, इसमें जब आप स्कूल वाला लेसन प्लान बनाएंगे तो भाई ये आपका जो चैप्टर है वो 10 दिन चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग 10 डेज लिखते हैं कि 10 दिन हमें चैप्टर चलाना है। तो डेज नहीं लिखते हैं, यहाँ पे पीरियड्स लिखते हैं, तो यहाँ पे हम 10 पीरियड में इसको खत्म करेंगे। और जब आप वहाँ पे टीचिंग के टाइम जब आप अपना लेसन प्लान बनाएंगे तो आपका वहाँ पे 15 से 20 मिनट का होगा, तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा टाइम में 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, तो टाइम भी मेंशन करिएगा जरूर वहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इसमें मैंने यहाँ पे क्या लिया है भाई। लर्नर्स विल एबल टू, क्या सीख जाएगा लर्नर्स, ठीक है, स्टूडेंट जो है वो क्या सीख जाएगा हमारे पढ़ाने के बाद। तो रीड एंड रिप्रेजेंट द टाइम करेक्टली, एक तो वो टाइम देखना सीख जाएगा और उसको रिप्रेजेंट करना सीख जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम ऑफ द गिवन एक्टिविटी, ठीक है, वो ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए भाई वो सुबह 8 बजे स्कूल आया, उसके बाद 11 बजे उसका लंच हुआ। ठीक है, तो इन दोनों एक्टिविटीज के बीच का क्या ड्यूरेशन है वो उसको कैलकुलेट करने लगेगा कि 8 से 11 बजे तक कितना टाइम हुआ। इसके अलावा अरेंज द गिवन लिस्ट ऑफ द इवेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, जो भी इवेंट्स होंगे वो उनको अरेंज करना भी सीख जाएगा। जैसे सपोज कीजिए मैंने चलिए अभी मैं इसमें ये वाली चीज सेम यहीं पे बताऊंगा जो इसको अचीव करने के लिए कौन सी सजेस्टिव एक्टिविटीज हो सकती है। इसके अलावा देखिए एएम पीएम है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़िएगा। मैं इसकी जो पीडीएफ है वो अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, मैं इसको जल्दी जल्दी बताता हूँ। यहाँ पे सजेस्टिव एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें लेनी है। आप इसको अचीव करने के लिए क्या करेंगे भाई, अ क्लॉक टू बी ब्रॉट बाय द टीचर टू द क्लास एंड एक्सप्लेन, आप घड़ी ही लेकर आएंगे क्लास में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए आप घड़ी लेकर आएंगे, बच्चों को बताएंगे कि कैसे टाइम चलता है। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में कितना गैप होता है, कौन सी सुई आवर्स की है और कौन सी हमारी जो सुई है वो मिनट्स की है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, एक्टिविटीज विल बी डन बेस्ड ऑन द रियल लाइफ सिचुएशन, जो भी उनकी रियल लाइफ सिचुएशन है उस पर कोई भी एक्टिविटीज बेस्ड आप वहाँ पे करवा सकते हैं। जैसे भाई वो जैसे सुबह उठते हैं तो
आप वहाँ पे कुछ तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं। सामान लाते हैं तो 2 बच्चों को बना दीजिए कि भाई ठीक है, अब ये दुकानदार है, आप जाओ वहाँ पर दुकान से सामान लेकर आओ, टाइम नोट कर लेगा बच्चा, इतने बजे मैंने सामान लिया, फिर अब इतने बजे कौन सी एक्टिविटी हुई है, उनके बीच की जो भी ड्यूरेशन है वो सब पहले आप ओरली पूछिए बच्चों से। ये जब तक आप लोग उनको मेंटली प्रिपेयर नहीं कराएंगे ना, तब तक उनको जो रिटर्न वर्क है वो समझ नहीं आएगा। तो पहले सारी चीजें हमें मेंटली करवानी है, उसके बाद ही हमें रिटर्न पर पहुंचना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जैसे हमने वहाँ पे अभी तक ऊपर तीनों लेसन प्लान में आर्ट, इंटीग्रेशन, टॉय वगैरह किए थे, तो यहाँ पर हमें क्रिटिकल थिंकिंग का ध्यान रखना है कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप हो साथ साथ। अब इसके लिए कौन सी एक्टिविटी रखी है, देखिए मैंने यहाँ पर, आप लोग अपनी एक्टिविटी भी रख सकते हैं। Information will be given about the birthday of 10 students in the class and ask them to arrange in chronological order। तो यही चीज जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बता रहा था, मैं रुक गया था, वो ये है कि आपने क्या किया, 10 बच्चों के बर्थडे पूछे क्लास में और उसको नोट कर लिया अपने बोर्ड पर। ठीक है, कि अपने बर्थडे बताओ कौन सी डेट को है, उसको नोट कर लिया। अब आपने बच्चों से कहा कि इनको एक ऑर्डर में लगाओ। अब जो जैसे जिसका बर्थडे जनवरी में आएगा तो वो जैन को पहले लिखेगा, फिर फेब आएगा, फिर मार्च आएगा, इस तरह से बच्चे उसको अरेंज करेंगे और उसमें भी वो डेट को भी अरेंज करेंगे। हो सकता है 2 बच्चों के बर्थडे जनवरी में हो, ठीक है, तो वो पहले वाली डेट को पहले लिखेंगे, तो ये हमारा ऑर्डर हो गया, बच्चे इसके बारे में सीख जाएंगे। क्राफ्ट में क्या हो सकता है, आप बच्चों से घड़ियां बनवा सकते हो, उनको जैसे बोलोगे कि चलो 2:15 की घड़ी बना के दिखाओ, तो बच्चा उसको घड़ी बना के दिखाएगा, तो वो हमारा आर्ट इंटीग्रेशन कवर हो जाएगा। टॉय में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी टॉय बना सकते हैं जो कि टाइम को नरेट करेगा। इसके अलावा यहाँ पर असेसमेंट स्ट्रेटजीज देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पर जैसे आपने क्या किया, क्वेश्चन दे दिए बच्चों को, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ 2 गिवन टाइम्स, तो कोई भी 2 टाइम दे दिए, ड्यूरेशन फाइंड आउट करना है। इसके अलावा आपने बच्चों को एक सेंटेंस दे दिया और उसमें लिखना है बच्चे को एएम में एक्टिविटीज हो रही है या पीएम में हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जब मॉर्निंग में स्कूल आता है तो तब एएम होता है या पीएम होता है, तो इस तरह की एक्टिविटीज आप बच्चों को, इस तरह के सेंटेंसेस आप बच्चों को दे सकते हैं और वहाँ पे बच्चे उसको लिखेंगे एएम है या पीएम है। इसके अलावा कन्वर्ट वाले क्वेश्चन, कन्वर्जन वाले दे सकते हैं आप, जैसे 12 आवर्स जो वाली जो घड़ी होती है उसको 24 आवर्स में कन्वर्ट करो। ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए वही हॉट्स क्वेश्चन हो गए, सेपरेट वर्कशीट हो गई। और स्लो लर्नर्स के लिए भी जो भी वर्क ऊपर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी एक्टिविटीज रिमेडियल क्लासेस कंडक्ट करवा सकते हैं, सेपरेट वर्कशीट। एमएलएल का ध्यान रखना है कि ये अचीव हो जाए। इसके अलावा नोटबुक करेक्शन डेली रहेगा, ठीक है, पेरेंट्स से कंटिन्यूसली आप टच में रहेंगे। सब्जेक्ट एनरिचमेंट में आप पजल दे सकते हैं, वर्कशीट दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन दे सकते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन जरूरी है बच्चों के करना, प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें सब्जेक्ट एनरिचमेंट में आ जाएंगी। असेसमेंट में वही वर्कशीट आप दे सकते हैं, कोई भी नॉर्मल टेस्ट ले सकते हैं। होम असाइनमेंट में आपने क्या दिया, जैसे विजिट द किचन, बच्चे अपने किचन को विजिट करेंगे एंड नोट डाउन द एमएफजी एंड एक्सपायरी डेट ऑफ एनी फूड, 5 फूड प्रोडक्ट लाइक मैगी, बूल्स एक्सेट्रा। बच्चे जाएंगे वहां पे देखेंगे कि इसकी मैन्युफैक्चर डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, उसको नोट करेंगे, फिर उन डेट्स के बीच का ड्यूरेशन देखेंगे, टाइम देखेंगे। तो ये एक होम असाइनमेंट हो सकता है, एक क्रिटिकल थिंकिंग भी हो सकती है डेवलप इससे। तो दोस्तों ये था लेसन प्लान के बारे में। देखिए इसमें मैंने सारे डाउट्स क्लियर किए कि कैसे लेसन प्लान बनाना है। ये इंस्टेंट लेसन प्लान था जो कि आपको तुरंत बनाना है, ये आपको बड़ा लगा है, लेकिन वहाँ पे इतनी सारी चीजें नहीं लेनी, सिर्फ आपको 1-2 कॉम्पिटेंसी लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिर्फ यही पढ़ाना है ना, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, तो इसकी जो ड्यूरेशन निकालना है, तो आप यहाँ पे सिर्फ वही लिखेंगे एक चीज, और यहाँ पर आप लोग पीए से लिखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट वाली कॉम्पिटेंसीज। लर्नर क्या सीख जाएगा, ड्यूरेशन निकालना सीख जाएगा, कौन सी एक्टिविटीज आप करवाने वाले हैं वो, और साथ में आपकी ये असेसमेंट कैसे लेंगे आप, और वीक बच्चे, ब्राइट स्टूडेंट, इसके बारे में आप लिखेंगे। बस इतना ही लेसन प्लान है, सिंपल सोबर बनाना है ताकि वो पढ़ने के बाद समझ भी जाए और उसी पे जो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो तो आप उसके आंसर दे पाए। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आपने नेट से बहुत लंबा चौड़ा लेसन प्लान डाउनलोड कर लिया, फिर इतना बड़ा बना भी दिया। बहुत सारी वीडियोस आप आजकल यूट्यूब पे है लेसन प्लान की, उसमें काफी चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन इतना कुछ नहीं लेना, हमें अपने हिसाब से लेना है कि जिसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग के आंसर भी हम दे पाए। ठीक है, ऐसी चीजें लेसन प्लान में मत डालना जो जिसमें आप आगे जाके फंस जाओ। ठीक है, तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक लेने हैं, चैप्टर लेने हैं, क्योंकि अभी बहुत बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि फर्स्ट क्लास में अगर हम कोई चैप्टर लेते हैं, जैसे शेप्स ले लेते हैं, तो उसमें शेप्स को पढ़ाना कैसे है, वो उसमें फिफ्थ की चीजें ऐड कर देते हैं। मैंने देखा है, काफी वीडियोस यूट्यूब पर हैं,
फर्स्ट क्लास में शेप्स है और फिफ्थ में भी शेप्स है, लेकिन फर्स्ट क्लास में आप फिफ्थ की चीज पढ़ाओगे तो वो चीज वहां पे देखते ही वो लोग रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं ऐसा आप कैसे करवा सकते हो। तो इन चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक लेने हैं और कौन कौन से एस्पेक्ट बताने हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।